जैसे ही डॉक्टर आरंभी अपने घर में कदम रखती हैं, उन्हें कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। घर की चुप्पी शांत नहीं, बल्कि भारी और डरावनी लग रही थी। और फिर उन्होंने उसे देखा। विहान, कमजोर और असहाय, बुरी हालत में पड़ा हुआ। यह दृश्य आरंभी को भीतर तक तोड़ देता है। इतनी जल्दी उनकी दुनिया कैसे बिखर गई? और क्यों कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया? हर धड़कन खतरे की चेतावनी दे रही थी। हर सांस एक काउंटडाउन लग रही थी। डॉक्टर आरंभी एक पल के लिए ठिठक जाती हैं। उनकी नजरें कमरे में चारों ओर घूमती हैं। घर की दीवारें, जो हमेशा हंसमुख और उजली लगती थीं, अब अजीब और डरावनी लग रही थी। विहान की सांसें कमजोर थीं। उनका छोटा शरीर मुश्किल से उठ रहा था। आरंभी दौड़कर उसके पास पहुंचती है। दिल तेजी से धड़क रहा है। मन में डर और गुस्सा एक साथ उबल रहा है। किसी ने कैसे यह हिम्मत की कि विहान को अकेला पीड़ा में छोड़ दिया? उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने तुरंत उसके नाड़ी की जांच की। थोड़ी राहत मिली। विहान जीवित था, लेकिन बहुत कमजोर। आंसू आंखों में आने लगे, पर उन्होंने उन्हें रोक लिया। विहान, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उन्होंने फुसफुसाया। वह थोड़ा हिला, पर उसकी आंखें पूरी तरह खुली नहीं थी। आरंभी का दिल दहल गया। उनका बच्चा दुख में था, और वह इसे सहन नहीं कर सकती थी। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं उनके दिमाग में दौड़ने लगी। उन्होंने सबको चेतावनी दी थी, विहान को सुरक्षित रखने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कुछ गलत हो गया। उनका घर, जिसे सुरक्षित समझा गया था, अब जाल बन गया था, और विहान चुपचाप पीड़ा झेल रहा था। यह किसकी गलती थी? लापरवाही? या कुछ और? कोई जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आया था? आरंभी का मन तेजी से हर पहलू पर विचार करने लगा, और उनके भीतर खौफ और गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने घर में पिछले कुछ संकेत याद किए। खोई हुई चीजें, बंद दरवाजे, रात में अजीब आवाजें। उन्होंने इन्हें मामूली समझा था, लेकिन अब सब डरावना सच लग रहा था। विहान की नाजुक हालत कोई दुर्घटना नहीं थी। किसी ने सीमा पार की थी, और अब यह उनकी जिम्मेदारी थी कि इसका सामना करें। लेकिन सबसे पहले विहान की मदद जरूरी थी। तुरंत, सावधानीपूर्वक, जीवन रक्षक मदद। आरंभी ने उसे उठाया और अपने अनुभव का उपयोग करते हुए उसकी हालत जांचने लगी। उसके होंठ फीके थे, आंखें हल्की ढीली थी, और वह ठंड से कांप रहा था। उन्होंने उसे सावधानी से सोफे पर रखा और उसकी हालत पर ध्यान देना शुरू किया। विहान, मेरी जान, सहन करो। अब तुम सुरक्षित हो, मैं यहाँ हूँ। उनके आसपास का हर आवाज तेज लग रही थी। घड़ी की टिक-टिक, पर्दे की सरसराहट, दूर का रेफ्रिजरेटर का हूम। यह चुप्पी पहले कभी इतनी जोरदार नहीं लगती थी। उनकी फोन बजा, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा किया। अभी विहान से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने उसकी बाहों पर हल्के निशान देखे, गर्दन के आसपास हल्की लालिमा। पेट मरोड़ गया और गुस्सा उमड़ने लगा। किसने हाथ लगाया तुम्हारे ऊपर? उन्होंने फुसफुसाया। विहान ने हल्का सा रोना किया। आरंभी तुरंत उसे शांत करने लगी, हाथों से प्यार से सहलाया। शांत रहो, मेरी जान। कुछ नहीं होगा अब। मैं हूं ना। उनके दिमाग में उन लोगों के चेहरे घूम रहे थे, जिन्हें वह भरोसा करती थी। कौन उन्हें धोखा दे सकता है? कौन खतरनाक हो सकता है? फिर अचानक रसोई से एक आवाज आई। हल्की सी क्लिक, मुश्किल से सुनाई दे रही। उनका सिर तुरंत उस तरफ गया। किसी ने अभी भी घर में कदम रखा था? यही कारण था कि विहान घायल हुआ। आरंभी की धड़कन तेज हुई, लेकिन वह शांत रही।
हर अंग तैयार, हर इंद्रिय सतर्क। उन्होंने धीरे से विहान से कहा, चुप रहो मेरी जान, कुछ मत करो, बिल्कुल भी। आंसू आंखों में थे, पर वह रो नहीं पाई। अभी विहान सुरक्षित होना चाहिए था। उन्होंने उसका नाड़ी फिर से जांचा, दिल की धड़कन महसूस की। राहत मिली कि वह जिंदा था, पर नाजुक और कमजोर। उनका गुस्सा और दर्द हर पल उनके हर कदम को मजबूती दे रहा था। जो भी उसे नुकसान पहुंचाने वाला था, वह जल्द ही समझ जाएगा कि डॉक्टर आरंभी किसी से कम नहीं है। और यह तो बस शुरुआत थी। डॉक्टर आरंभी ने विहान को सुरक्षित रखते हुए कमरे की चारों तरफ निगाह दौड़ाई। अब कोई भी कदम अनदेखा नहीं रह सकता था। उनके अंदर गुस्सा और डर दोनों उबल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखा। अब कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उन्होंने अपने आप से कहा। लेकिन यह सोचते हुए भी उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। विहान धीरे धीरे होश में आने लगा। उसकी आंखों में डर और उलझन साफ झलक रही थी। आरंभी ने उसे धीरे से पकड़कर समझाया, तुम सुरक्षित हो मेरी जान, मैं यहाँ हूँ, सब ठीक हो जाएगा, किसी को भी तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं मिलेगी। विहान ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन पूरी तरह खुद को शांत नहीं कर पाया। उनकी मासूमियत और निर्बलता आरंभी को भीतर तक हिला रही थी। फिर अचानक घर की लाइट थोड़ी मंद हुई और खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। आरंभी का मन झकझोर गया। किसी ने अभी भी घर में प्रवेश किया था। उनका गुस्सा और भय दोनों बढ़ गए। उन्होंने विहान को धीरे से सोफे पर बैठाया और अपने मोबाइल की ओर देखा, लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब मदद के लिए तुरंत कोई नहीं आ सकता था। आरंभी ने अपने अनुभव और प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए तुरंत कमरे की सुरक्षा सुनिश्चित की। हर दरवाजे और खिड़की की जांच की। कमरे में जो भी चीजें अस्तव्यस्त थीं, उन्होंने उन्हें व्यवस्थित किया ताकि कोई छिपा हुआ हमला न कर सके। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मन शांत और फोकस्ड था। विहान की जान अब उनके हाथ में थी, और वह इसे किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं छोड़ सकती थी। कुछ ही पल बाद उन्होंने विहान की हालत में सुधार के संकेत देखे। उसकी सांसें धीरे धीरे नियमित होने लगी और उसकी आंखों में हल्की चमक लौट आई। आरंभी ने उसे चुपचाप आश्वस्त किया, देखा, सब ठीक होगा, तुम अब सुरक्षित हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह शब्द उनके दोनों के बीच एक अटूट विश्वास पैदा कर रहे थे। लेकिन तभी पीछे से दरवाजे की हल्की खटखट सुनाई दी। आरंभी की आंखें तुरंत उस ओर गईं। वह शांति और सतर्कता के साथ खड़ी रही। उनके दिमाग में तुरंत योजना बन गई। अगर कोई हमला करने आए तो पहले उसे रोका जाएगा और फिर विहान को सुरक्षित किया जाएगा। यह वह समय था जब उनकी ट्रेनिंग और माँ के इंस्टिक्ट ने पूरी ताकत दिखाई। फिर अचानक कमरे के एक कोने में अंधेरे में कुछ हलचल हुई।